नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान आपने ध्यान की बात कही है, तो ध्यान किससे किया जाता है और जिससे ध्यान किया जाता है उसका स्वरूप क्या है। तो आचार्य भगवान उस आत्मा का स्वरूप यहाँ बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से इस ध्यान को किया जाता है। पुस्तक है पीछे, हाँ। तो 21वें श्लोक में आत्मा का स्वरूप बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्यः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवानात्मा अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। करो आया है आत्मा जो है स्वसंवेदन में आने वाली है। स्वसंवेदन जिसका वेदन स्वयं कर सकें, जिसका अनुभव वेदन अनुभव स्वसंवेदन स्वयं जिसका वेदन कर सकें अनुभव कर सकें उसको कहते हैं स्वसंवेदन, है ना। तो अपने अनुभव में आने वाले आत्मा का अनुभव स्वयं करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो आत्मा जो है वह स्वसंवेदन है, स्वयं के अनुभव में आने वाली है। और कैसी है? सुव्यक्तः अच्छी तरह से व्यक्त है, स्पष्ट है, जिसका स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, ऐसी वह कैसी है? सुव्यक्तः। तनुमात्रः तनुमात्र है, तनु अर्थात शरीर, शरीर के प्रमाण है। कैसी है? शरीर के प्रमाण है। निरत्यः और नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। निरत्यः कभी नष्ट होने वाली नहीं है, ऐसी शाश्वत है, अविनाशी है। और कैसी है? अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान है, अर्थात अनंत सुख से संपन्न है। क्षायक सुख जिसके पास है, ऐसी आत्मा अत्यंत सौख्यवान, फिर निकलेगा आत्मा, ऐसी वह आत्मा है। और कैसी है? लोकालोक विलोकनः लोक और आलोक को देखने जानने वाली, लोक और आलोक को जानने देखने वाली है। ये आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया है। यह आत्मा जो है, नीचे से आत्मा पद ले लेना, आत्मा, यह जो आत्मा है वह आत्मा स्वसंवेदन स्वयं के अनुभव में आने वाली है, सुव्यक्त है,
जिसका स्वरूप अच्छी तरह से स्पष्ट है, जो शरीर के मात्र है, शरीर के प्रमाण है, जो निरत्यय है अर्थात जो शाश्वत है, नष्ट होने वाली नहीं है, ऐसी वह अत्यंत सौख्यवान है, अनंत सुख से संपन्न है और लोक अलोक को विलोकिनः देखने वाली है, लोक और अलोक को देखने जानने वाली है। ऐसा इस आत्मा का स्वरूप है। यहाँ पर इन पदों के माध्यम से जो जैन दर्शन के अलावा और विभिन्न दर्शन हैं, उन दर्शनों का यहाँ निराकरण किया है। कैसे निराकरण किया है? तो कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा स्वयं को नहीं जानती, दूसरों को तो जानती है लेकिन स्वयं को नहीं जानती। जो दूसरों को प्रकाशित करेगा वो स्वयं भी तो प्रकाशित होगा। आप दीप जलाते हो तो दीप दूसरों को तो रोशनी देता ही है और स्वयं भी प्रकाशित होता है, नहीं होता? दीप जो है वह स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही आत्मा भी है। आत्मा दूसरों को जानती है तो स्वयं को भी जानती है। जो स्वयं को नहीं जानेगा वो दूसरों को नहीं जानेगा, जो दूसरों को नहीं जानेगा वो स्वयं को नहीं जानेगा, है ना? तो जब आत्मा दूसरों को जानती है तो स्वयं को भी जानेगी। तो इस बात का यहाँ निराकरण किया है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा स्वयं को नहीं जानती, इसलिए पद दिया स्वसंवेदन, अर्थात आत्मा स्वयं को जानती है, स्वयं के अनुभव में आती है। फिर सुव्यक्तः भी दिया कि अच्छी तरह से इसका स्वरूप स्पष्ट है। बहुत लोग, बहुत सारे दर्शन आत्मा के स्वरूप को ही स्पष्ट नहीं कह पाते, लेकिन हमारे यहाँ समयसार जैसे बड़े बड़े ग्रंथ आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए लिखे गए कि आत्मा कैसी है। फिर तनु मात्र, कुछ दर्शन अपने अपने हिसाब से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। कुछ कहेंगे हृदय में ज्योति के समान रहती है, कुछ कहेंगे मस्तिष्क में ज्योति के समान रहती है, कुछ उनको बट के बीज की तरह मानेंगे कि छोटा से आकार में रहती है और वहीं से पूरे शरीर को वह नियंत्रित करती है। लेकिन हम क्या मानते हैं? जैन दर्शन ये मानता है कि पूरे शरीर में आत्मा रहती है। क्यों? अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी पूरे शरीर में तो अनुभव में कैसे आएगी? कोई वस्तु का हम अनुभव करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, तो जब आत्मा के प्रदेश वहाँ तक होंगे तब तो हम इंद्रियों के माध्यम से जानेंगे। आत्मा के प्रदेश अगर वहाँ तक नहीं होंगे, जैसे जहाँ पर आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं वो ऐसे ही हो जाता, शून्य हो जाता है। जैसे हमारे नाखून हैं, इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते तो उनको काटने पर हमें कष्ट नहीं होता। बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, उनको काटोगे तो उनमें दर्द नहीं होता। जहाँ आत्मा के प्रदेश होते हैं वहाँ अगर सुई की थोड़ी सी छोटी सी नोक भी चुभ जाए तो वहाँ कष्ट का अनुभव होता है। क्यों होता? क्योंकि वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं। इस बात को सिद्ध करता है कि आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में हैं, इसलिए आत्मा जो है वह शरीर के प्रमाण है, निरत्यय है, अविनाशी है, शाश्वत है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। यहाँ तो आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर को छोड़ करके फिर निकलती है, तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। क्योंकि जो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, ऐसे बौद्ध हैं, चार्वाक हैं, ये लोग मानते हैं कि आत्मा बस एक बार यहाँ थी, जो पंचभूत तत्वों से मिलकर बनी थी, और जैसे ही शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा भी नष्ट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जन्म लेने वाले जीव ऐसे हुआ करते हैं जिनको जाति स्मरण होता है और वे अपने पूर्व पर्याय का पूरा बता देते हैं कि हम वहाँ थे, ऐसे रहते थे, ऐसे खाते पीते थे, ये हमारा ऐसा लालन पालन करते थे, हमारा ऐसा इनसे द्वेष था, ऐसी शत्रुता थी, वो सब बता देते हैं। तो वो क्या है? उनके पुनर्जन्म हुआ है उस आत्मा का,
इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पूरे वृत्तांत को बता दिया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान है उसके माध्यम से भी जाना जाता है। तो चूँकि हमारे मति श्रुत ज्ञान है, इस कारण से हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो अवधि ज्ञानी हैं वो बता देते हैं कि भूतकाल में आप ऐसे थे, आगामी पर्याय आपकी ऐसी होगी। और हम आगम प्रमाण के माध्यम से भी आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। तो निरत्य कहने से उन चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन का निराकरण हो जाता है, जो आत्मा को ये मानते हैं कि बस पंचभूत तत्वों से मिलकर के बनी है और जैसे शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। उसका निराकरण करने के लिए पद दे दिया निरत्य, अर्थात शाश्वत है आत्मा। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, चाहे वह क्यों ना मोक्ष में ही क्यों ना पहुंच जाए, वहाँ भी रहती है तो वहाँ भी वह शाश्वत रहती है। और अत्यंत सौखवान, अनंत सुख प्राप्त कर लेती है यह आत्मा। जब कर्मों से रहित हो जाती है तो फिर यह अत्यंत सौखवान हो जाती है, अनंत सुख वाली हो जाती है। ये सांख्य और योग जो दर्शन है, ये आत्मा को सुख से रहित मानते हैं, है? सुख से रहित मानते हैं। अपन वर्तमान में जब भोगों का उपभोग करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा सुख का अनुभव करते हैं कि नहीं करते, है ना? तो यहाँ तो सुख जो है भी क्षणिक सुख है, लेकिन अनंत सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा जब कर्मों से रहित हो जाती है तो अनंत सुख भी प्राप्त करती है। तो ऐसे सांख्य और योग दर्शन के निराकरण करने के लिए अत्यंत सौखवान यह पद दिया। और फिर है लोकालोक विलोकिनः, लोक और आलोक को जानने देखने वाली, जो दूसरे अन्य मत वाले हैं, सांख्य मत हैं और भी योग मत हैं, ये लोग मानते ज्ञान शून्य आत्मा को। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो ये मानते हैं कि वो आत्मा ज्ञान शून्य, आत्मा में ज्ञान नहीं होता है, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन ये मानता है कि आत्मा स्वयं को भी जानती है और पर पदार्थों को भी जानती है, और ऐसे ज्ञान से युक्त है कि जो लोक और आलोक को, तीनों लोकों को जानने वाली है, ऐसी यह आत्मा है। इस प्रकार से यहाँ आत्मा के स्वरूप का यहाँ विवेचन किया।